क्रिकेट से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए फ्रंट फुट को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं और हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। नमस्कार जी, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू फ्रंट फुट। वक्त हो चुका है अब इवनिंग सेशन का, तो हम आपके साथ आज प्रीमियर के रूप में जुड़े हैं। मैं अकेला ही हूँ, मेरे साथ आज कोई नहीं है। मतलब सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, क्योंकि सबकी एक पर्सनल लाइफ भी होती है यूट्यूब के अलावा। तो मैंने सोचा क्यों ना हम आज प्रीमियर करें और बात करें कि भारत क्यों हारा। कल की मैच जो है इंडिया को बहुत बुरी तरीके से भारत को हराया है इंग्लैंड ने। क्यों हराया है, क्या बातें हुई, उसके ऊपर बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई विराट कोहली की, उसके बाद उसके ऊपर भी बात करेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने क्या क्या कहा है और उनके लिहाज से इतने दिनों के बाद कल जो है वो क्रिकेटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब आप सोचोगे कि ये क्रिकेटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आखिरी तक वीडियो देखें। और साथ ही साथ हम बात करेंगे आईपीएल में जितने भी अब मैचेस होने वाले हैं, मतलब जो टीम्स है, 4 टीमों के रिप्लेसमेंट्स आ चुके हैं जी, और बाकी के भी आ गए होंगे, लेकिन हम आज 4 टीमों की बात करेंगे। आरसीबी, पीके, पंजाब की बात करेंगे, राजस्थान रॉयल्स और केकेआर की हम बात करेंगे, और साथ ही इनकी थोड़ी खटिया खड़ी भी लेंगे। अब देखो यार, बात करेंगे थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा गुस्सा भी मतलब जायज है, कल हार चुके हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि क्यों हारा भारत। आपको क्या लगता है क्यों हारा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, लाइव चैट में बताइए, क्योंकि हम अब प्रीमियर कर रहे हैं तो आपको लाइव चैट भी ओपन होगा, तो आप वहां पर भी बताइए। लेकिन भारत क्यों हारा? भारत हारा बैटिंग के वजह से, या भारत हारा बॉलिंग की वजह से, क्या भारत हारा फील्डिंग के वजह से, किस इसमें फ्लॉ हुआ? देखो, सबसे पहली बात जो है, बॉलिंग जो है आपकी इतने सालों से, या कहे विराट कोहली जब से कैप्टन बने गए हैं टीम इंडिया के, उसके बाद विराट कोहली ने एक स्टैंडर्ड इतना बड़ा सेट कर लिया है वो पेस बॉलिंग अटैक का, कि यार वो मतलब कोई हरा ही नहीं सकता उसको। इतना अच्छा बॉलिंग लाइनअप है। वो आपको पिछले मैच में भी दिखाई दिया लॉर्ड्स में, कि किस तरीके से आखिरी प्रेशर में जो फटाफट से उन्होंने विकेट निकाले, जो अनएक्सपेक्टेबल था वो भी करके दिखाया। तो हैट्स ऑफ टू बॉलर की वजह से तो आप बिल्कुल ये मैच नहीं हारे हो, हाँ, लेकिन बॉलिंग रोटेशन के वजह से आप मैच जरूर हारे हो। आपको ईशांत शर्मा के साथ ही स्टार्ट कराना होता है, मैं इसके ऊपर भी आऊंगा, लेकिन सूरत हम स्टार्टिंग से बताते हैं। सबसे पहले 78 ऑल आउट आप होते हो, पहले बैटिंग ले लेते हो। हालांकि अब खैर छोड़ो, फिर मतलब बोल दूंगा तो फिर हजम नहीं होगी कुछ लोगों को। मैं आखिरी में और एक बात करने वाला हूँ, जो मेरी पर्सनल बात है, एक जो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले 78 ऑल आउट हुए इंडिया। 78 ऑल आउट में क्या हुआ? 78 ऑल आउट में क्या आपका कोलैप्स हुआ? जो रेगुलर कोलैप्स होता है टेस्ट मैचेस में, हम हालांकि देखते हैं सारी टीमों का, क्योंकि सिम कंडीशन है, तो सारी टीमें मतलब कोलैप्स तो नहीं कह सकते, लेकिन कम रनों में जल्दी ऑल आउट हो जाते हैं। तो वो हुआ, या फिर कुछ टेक्निकल फ्लॉज है, या क्या है, मतलब क्या हुआ? 78 ऑल आउट क्यों हुआ? देखो, 78 ऑल आउट सबसे पहले ना, जो केएल राहुल का जो शॉट था, और मतलब कुछ एक्सेप्शनल बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं किया इंग्लैंड टीम ने ना, मतलब क्या कहते हैं उनको, जिमी एंडरसन ने ना, ओली रॉबिन्सन, ओवरटन, इन्होंने कुछ एक्सेप्शनल ऐसी कुछ बॉलिंग नहीं किया है। वही बॉल डाला है आपको जिस तरीके से आप आउट पहले मैच में हुए, दूसरे मैच में हुए, या तीसरे मैच में, यानी तीसरे मैच में हुए। 2 मैचेस में जिस तरीके से आप आउट हुए हो, उसी तरीके से तीसरे मैच में भी आपको आउट किया, चाहे वो आपके पुजारा हो, चाहे जिंक्स हो, या फिर आपके विराट कोहली हो। और मेन बल्लेबाज तो आपकी यही है ना। इसके बाद आप किससे उम्मीदें लगाओगे? आप पंत से उम्मीदें लगाओगे? पंत के ऊपर भी मैं आऊंगा। जडेजा से आप उम्मीदें लगाओगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन 78 ऑल आउट क्यों हुआ? 78 ऑल आउट हुआ जी, सबसे पहले तो कंप्लीसेंसी थे आपके ऊपर। जो केएल राहुल का जो गैर जिम्मेदाराना शॉट, मैं कहना चाहूंगा, जो इतना घटिया शॉट उन्होंने मारा, जो मतलब स्टार्टिंग में घटिया नहीं कह सकते, लेकिन स्टार्टिंग में वो शॉट बनता ही नहीं था, क्योंकि और केएल राहुल के मतलब माइंड में ऐसा दिख रहा था कि वो सेकंड मैच से जो शतक बना के आए, मतलब वही वो माइंडसेट में थे कि मैंने तो इतना अच्छा खेल लिया, मतलब वही जो बातें चल रही थी, उसी से मैं तो जीत गया होऊंगा, जो कुछ भी बातें हैं वो मतलब वही कॉम्प्लिसेंसी नजर आ रही थी। और वो पिछले मैच से वही से आए, उनको लगा कि यार मैं तो फॉर्म में हूँ, मैं ऐसा वैसा आए, उन्होंने कवर ड्राइव दे दिया दूसरे ओवर में, नहीं, पहले ही ओवर के 5वीं बॉल में, मैं लाइव ही था फ्रंट फुट पे, पहले ही ओवर के 5वीं बॉल पे जिमी एंडरसन का वो तो भैया कवर ड्राइव, यहाँ बंदा
50 ओवर होने के बाद कवर ड्राइव मारने को डरता है क्योंकि वो बॉल घूमता रहता है। आप पहले ही ओवर में डालते, आपको बॉल आप लेफ्ट नहीं कर सकते थे। खैर ठीक है, वो बॉल ऐसा था कि आप लालच में आ गए, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस भी दर्शाता है कि किस तरीके से वो आउट हुए हैं। बात करूंगा मैं विराट कोहली की। विराट कोहली भी सेम टू सेम वैसे फर्स्ट इनिंग में भी आउट हुए, सेकंड इनिंग में भी। मैं एक स्टैट देख रहा था, मैं एक फोटो देख रहा था, 5 इनिंग्स अभी तक के इन्होंने खेली है इंग्लैंड के विरुद्ध, क्योंकि 2 मैचेस टोटल हुए और पहला जो नॉटिंघम में था वो उसके एक ही सेशन हुआ। 5 इनिंग्स हुए, 5 इनिंग में सेम तरीके से आउट कराए गए हैं। ये सेम तरीके से आपको आपकी जो टेक्निकल फ्लॉज है वो नजर नहीं आ रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पुजारा सेम अगेन, कल तो ठीक है सेकंड इनिंग में वो मतलब पता नहीं क्या करने गए थे, मेरे को एक समझ में नहीं आता यार पुजारा का। वो पहले रूल नहीं था कि आप अगर क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ इंपैक्ट आपका स्टंप के अगर बाहर होगा तो आपको आउट नहीं दिया जाएगा, पहले ऐसा रूल था। लेकिन अभी ऐसा रूल है कि आपका भैया बॉल कहीं भी लगे, चाहे वो 3 स्टंप्स के बाहर लग रहा हो, मतलब 3 स्टंप के बाहर उसका इंपैक्ट हो या फिर अंदर इंपैक्ट हो, अगर आप शॉट अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपको आउट देना ही है। मैं वही सोच रहा हूँ कि भैया बॉल अंदर बाहर उस बॉलर स्विंग करा रहा है, उसकी बॉल अंदर भी आती है वही टप्पे से, उसकी बॉल वही टप्पे से बाहर भी जाती है, अब उसको पैड लगा रहे हो यार। मतलब पैड लगा के मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है स्पिनर्स के खिलाफ आप लंबा जो स्ट्रेच करके पैर निकालते हो वो बात ठीक है, लेकिन मिडल पेसर के मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है खैर उन्होंने 91 रन बनाए, वापस फॉर्म में आ गई ये तो नहीं कह सकते, लेकिन एक पारी आ गई है हम ऐसा कह सकते हैं। तो जो अच्छी पारी थी और कॉन्फिडेंस पारी थी, कॉन्फिडेंस दे रही थी वो उनको खुद को, वो हो गया थी। ठीक है विराट कोहली की भी हमने बात करी। मैं बात करूंगा जो मैंने बोला ना कि हम थोड़ा सा इनके ऊपर गुस्सा भी करेंगे, तो मैं उसके ऊपर भी बोलूंगा। जिंक्स क्या ही बोले उनको, मतलब एक पारी खेल लेते हैं वो मेलबर्न में 100 रनों की, उसके बाद एक 65 की पारी खेल लेते हैं चेन्नई में, उसके बाद उनका कुछ भी नहीं आता है। एक 45 की पारी आ जाती है, मतलब इंटरवल में आप एक इनिंग खेलते हो, 4-5 मैच के लिए आपकी रिजर्व कर लेते हो सीट, फिर वही बातें चलती है। हालांकि मैं खुद जाती मतलब मेरा जो है कि जिंक्स को खिलाओ यार, जिंक्स को खिलाओ, उतना जितना आप उनको खिलाओगे उतना बड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मैं तो जिंक्स को खिलाने के फेवर में हूँ। बात रही ऋषभ पंत की, रोहित शर्मा के ऊपर आप सोच रहे होंगे कि रोहित शर्मा के ऊपर मैंने बात नहीं करा, इसलिए बात नहीं करा और मैं करूंगा भी नहीं। क्यों करूं? एक ऐसा वाहिद बल्लेबाज है जो आपको उस कंडीशन में ओपन करते वक्त आपको वो सेफ नजर आता है। यही रोहित शर्मा है जिसको 5 साल पहले लोग कहते थे कि ये क्या टेस्ट में खेलेगा, बॉल हिलता है तो ये तो पहले बॉल पे आउट हो जाएगा, ऐसा वैसा। आज वो आपके सबसे बड़े क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंट खिलाड़ी है आपके टीम में टेस्ट क्रिकेट में, वो भी इंग्लैंड में जाके। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में प्रूव किया है, उन्होंने अभी इंग्लैंड में भी दिखा दिया है। तो क्यों बात करें हम उनके ऊपर? कंसिस्टेंटली रन भी बना रहे, पिछले मैच में भी उनका 50 था, इसके पहले भी 50 था, तो क्यों हम बात करें? हम बात नहीं करेंगे रोहित शर्मा के, जिनकी गलती हुई है उनके ऊपर ही बात करेंगे। बात करेंगे हम अभी ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत तो भैया मेरे को समझता नहीं, मतलब इमैच्योर लड़का है। मतलब एक ऐसा बोलते हैं ना कि एक ऐसा कोई होता है बंदा कि उसको मतलब गलती करने के बावजूद वो समझ नहीं सकता, वो मेरे को ऋषभ पंत में समझ आता दिखाई देता है कि एक बंदा जो गलतियों से सीखना ही नहीं चाहता है, वो ऋषभ पंत मेरे को लगते हैं। आप बोलोगे यार कि क्या बोल रहा है ये, ठीक है ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस किया, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 100 मारा, वो पास्ट में हो गया। आप आज फ्यूचर में क्या करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप आज फ्यूचर में किस तरीके से किस फॉर्म में हो, क्या कहते हैं उसको, किस तरीके से आप अपने गेम को इम्प्रोवाइज कर रहे हो, उस तरीके से आपको टीम में जगह मिलेगी। आप ऐसा ही खेलते रहोगे तो आपको टीम में कैसे जगह मिलेगी? आप एक पारी खेल लेते हो अनएक्सेप्शनल, देखो यार इंग्लिश तो ज्यादा आती नहीं, मैं बोलने का ट्राई करता हूँ, लेकिन ऐसी पारी आप खेल लेते हो, फिर आप टीम में जगह रख लेते हो। ऋषभ पंत मेरे को सही में नहीं समझ रहा है कि क्या करे। कल भी वो आए, वो स्टार्टिंग से एक बंदा चलाते, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। सॉरी वो थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ हम बात कर रहे थे ऋषभ पंत के ऊपर। ऋषभ पंत मतलब मेरे को समझ भी नहीं आता यार, क्या खेल रहे हैं, क्या खिलाड़ी है। आते बराबर वो उड़ा यार, T20 थोड़ी खेल रहे हो यार, अब वनडे थोड़ी खेल रहे हो,
थोड़ा सा समझ के खेलो। आप इंग्लैंड में खेल रहे हो व्हाइट बॉल, आप एसडी टेस्ट भी नहीं खेल रहे हो इंडिया में। अब आप इंग्लैंड में खेल रहे हो ड्यूक्स का बॉल, जो कि 70 ओवर होने के बाद भी हिलता रहता है। आप नए बॉल को इस तरीके से खेलते हो। कल भी मुझे मतलब ऐसा लगा कि यार ये लड़का गलतियां से सीखता है कि नहीं सीखता। मतलब अगर एक पारी आ जाएंगी तो हम उनको सर पे चढ़ा देंगे, लेकिन हम अगर गलतियां होती है तो हम ऋषभ पंत को खैर, लेकिन खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान साहब ने कुछ नहीं बोला उनके ऊपर, तो हम क्या ही है। मतलब मैं तो एटलीस्ट हम तो क्या ही है, मैं आशीषमान अक्षित भाई हम तो क्या ही है, अर्नव हम तो क्या ही, गौरव भाई हम तो क्या ही है। तो इनके ऊपर बात करेंगे, छोड़ो। अब बात मैं करूंगा आपकी बॉलर्स की। बॉलर्स ने तो अच्छी खासी क्या कहते हैं बॉलिंग की है। बॉलिंग की वजह से तो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि बॉलिंग की वजह से आप हारे नहीं हो। मतलब ठीक है, एक थोड़ा सा गलत मतलब एक दिन बुरा आपका चले जाता है। एक दिन बुरा आपका चले जाता है, किस तरीके से आप खेलते हो, थोड़ा सा स्ट्रेन भी रहता है बल्लेबाज गेंदबाजों के बॉडी में, थोड़ा सा ये भी रहता है कि इतने सारे ओवर्स उनको डालना पड़ता है, विच इज फाइन। आप उनको एक क्या बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो कि यार मतलब अभी तक तो इतना करके आए हैं। देखो, आप कहते हो कि ऋषभ पंत ने पहले ऐसा किया, न पहले वैसा किया, विराट कोहली ने पहले ऐसा किया, पहले वैसा किया। आप बॉलर्स के बारे में तो नहीं कहते हो। अश्विन बाहर बैठे 3 मैचों से, आपने तो नहीं कहा कि ये अश्विन पहले ऐसा कर चुके। हालांकि हम लोग कह रहे हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट तो वो समझ नहीं पा रही है। टीम मैनेजमेंट, मैं बॉलिंग के ऊपर भी बात बोलना चाहूंगा कि मतलब मेरे को समझ भी नहीं आता विराट कोहली का कि वो स्टार्टिंग में आते, आपको ईशांत शर्मा से स्टार्टिंग करानी है। एक बंदा आपके अपोजिट में खेल रहा है, जिमी एंडरसन, जो 39 ईयर का है। मैंने कल भी हम कल ही मैच हुआ ना, कल मैं अक्षित भाई से जब बात कर रहा था दोपहर को मैच खत्म होने के बाद, हारने के बाद, तब मैं बोला यार कि ये ईशांत शर्मा और जिमी एंडरसन में मतलब क्या करने ये है कंपैरिजन क्या है। तो अक्षित भाई ने सीधे साफ बोल दिया कि उनके ऊपर तो मतलब कंपैरिजन कोई बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? आप भी तो 100 मैचेस खेले हो, आप तो इंडिया के तुर्रम खान हो, ऐसे आपके कप्तान समझते हैं। क्या बात हो, मतलब समझ में नहीं आता यार वो बंदे का। अब नो डिसरिस्पेक्ट, कपिल देव के बाद आई गेस 300 से ज्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज है इंडिया के, मैं बात करूंगा दूसरे गेंदबाज है इंडिया की मैं बात करूंगा तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपने 100 टेस्ट मैचेस खेले, आपने 101 टेस्ट मैचेस खेले, इंडिया को इतना अच्छा सर्व किया, इतना अच्छा रिप्रेजेंट किया, लेकिन अब वक्त है दूसरे खिलाड़ियों का वक्त है। तो और मतलब समझ में नहीं आता कि ईशांत शर्मा को आप लगा देते हो, सुबह आते हो, लंच के बाद आते हो, आप दूसरे दिन अगर सुबह खेलने आते हो ईशांत शर्मा। क्यों? शमी की क्या गलती है? मोहम्मद शमी की क्या गलती है तो आप उनको नया गेंद नहीं थमाते हो? मोहम्मद सिराज की क्या गलती है जो आपको नया गेंद उनको नहीं थमाते हो? ठीक है, मोहम्मद सिराज को आप एक दे सकते हो कि वो रिवर्स स्विंग कराता है, लेकिन कभी तो नया बॉल दो। वो जो बंदा रिवर्स स्विंग करा सकता है वो स्विंग भी करा सकता है ना। और वो वाहिद नहीं कहूंगा, लेकिन बुमराह, शमी और आपके सिराज ही एक वाहिद ऐसे 3 गेंदबाज है जो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, जिसके बदौलत ही आप जीते हो तीनों मैचेस में। एक वो तो बस रिफ्लेक्शन है कि ईशांत शर्मा भी उस बॉलिंग अटैक में शामिल है, इसलिए उनका भी नाम लिया जा रहा है कि इन्होंने जिताया। लेकिन आप सही मायने में जीतो तो शमी, सिराज और बुमराह की वजह से हो। ठीक है, लेकिन हम तो इतने बड़े जानकार नहीं है, तो हम अब क्या ही बोले इसके ऊपर। लेकिन जो सभी तरफ जो आग फैली हुई है वो ईशांत शर्मा के ऊपर इसीलिए फैली हुई है कि ईशांत शर्मा की जगह आपको अश्विन खिलाना है। जिस दिन मैंने पहले दिन भी यक्षित भाई से जब हम लाइव कर रहे थे तब कहा, या फिर गौरव भाई से भी मैंने कहा, दूसरे दिन का हम लोग प्रीव्यू किए कि जडेजा ने जिस पहले दिन में बॉल डाला, रफ पे जो बॉल टर्न हुआ है, आप चेन्नई में खेल रहे थे कि आप लीड्स में खेल रहे थे? आप हेडिंगली में खेल रहे थे ना। फिर वहां पे किस तरीके से बॉल टर्न हुआ, फिर आपको ये समझ में नहीं आया कि अश्विन को वहां पर खिलाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर जो रूट ने बॉल डाला है मोइन अली के साथ, तो आपको रविचंद्रन अश्विन की आपको जरूरत महसूस नहीं हुई। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। एक वाहिद ऐसा गेंदबाज था अश्विन, स्पिनर था, जो आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जो विकेट तो उसकी फेवर पे नहीं था, कंडीशन उसके फेवर में नहीं थी, वहां पर भी उसने अच्छा गेंद डाला। उसकी क्या गलती है तो आप उसको बाहर बिठा रहे हो? आज भी बारिश आई थी क्या?
मतलब ये मैच में भी बारिश आई थी क्या शुरू होने से पहले। दूसरे मैच में ठीक है बोला गया था कि अश्विन आप रेडी रहो, आपको खेलना है, लेकिन बारिश आ गई पहले दिन टॉस के पहले आधा घंटा, तो उन्होंने फैसला किया कि अश्विन आप मत खेलो, हम 4 तेज गेंदबाजों के साथ जाते, विच इज फाइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपने विकेट नहीं पड़ा, यहाँ पर आपने क्या किया, क्यों नहीं स्पिनर को खिलाया। ऐसे तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले कि हमने जो ये 11 खिलाई है, 3 मिडिल पेसर और 2 स्पिनर। अब खैर जडेजा को तो आप स्पिनर मानती नहीं हो, आप तो एज अ बैट्समैन ही खिलाते हो, तो लेकिन हम पकड़ लेते कि 3 मिडिल पेसर और 2 स्पिनर, यही हमारा सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक है। अभी क्या हुआ उसका, ठीक है आपका वो पैतरा पहले मैच में, दूसरे मैच में चल गया कि आपने 4 मिडिल पेसर्स खिलाए, लेकिन आप स्पिनिंग ट्रैक पे भी, स्पिनिंग ट्रैक नहीं कहूंगा लेकिन स्पिन फेवर ट्रैक में भी अगर आप बोलोगे कि हम 4 तेज गेंदबाज लेकर जाएंगे, तो उसमें क्या मतलब लॉजिक है वो बात में। आपने कल कहा ना, कल कहा आपने पोस्ट मैच में कि भैया अश्विन के बारे में सवाल पूछा गया तो हम आगे अगले मैच में जाके वहां पर कंडीशंस देखेंगे। यहाँ पर भी आपको वही करना था, लेकिन आपने इस मैच में कंडीशंस नहीं पढ़े, वो आपकी गलती। खैर हम क्या बड़े, हमको तो कुछ समझता ही नहीं है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको बता दूं कि इतने देर से थोड़ा सा वो आईपीएल की टीम्स के लिए मैंने लैपटॉप रखा है कि वो आपको पूरा स्क्वाड बताओ। खैर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यार हम तो छोटे हैं, हमको तो कुछ आता नहीं है, हम तो ऐसे ही है, बस वीडियो बनाते आते, मोबाइल लगाते, बड़बड़ कर लेते। मैं नहीं, और बाकी सारे यूट्यूबर्स है, मतलब यूट्यूब चैनल नहीं कहूँगा, जो एसोसिएशन है, मतलब जो न्यूज़ चैनल्स के जो चैनल्स वगैरह है, वो लोग तो आते बस बैठते, कैमरा लगाते, बड़बड़ करते, अपनी बातें करते, क्वेश्चन लेते, बात खत्म, चले जाते अपने घर पे। हमारे से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ना हमको कुछ आता है ना उनको कुछ आता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो न मैं, न आशीष मान, ना यक्षित भाई, ना अर्नब, ना गौरव भाई, हम लोग ना ही कोई बीसीसीआई के इसमें कुछ इंटरफेयर, मतलब बीसीसीआई के ग्रुप्स में कुछ है, ना ही हम जर्नलिस्ट है कि हम वो लेवल की हम एनालिस्ट कर सके, ना ही हम ये है कि हम विराट कोहली या फिर कोई भी प्लेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सके, ना ही हम कुछ ये है कि हम मैच कवर करने जा सके, और ना ही हम कुछ इतने बड़े कुछ ये है कि हम यहाँ पर बैठकर आपको ज्ञान दे सके। लेकिन जितना हम एज अ फैन हम यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, हम पहले भी हमने बताया था कि यार हम एज अ फैन, और हमें थोड़ा सा क्रिकेट के ऊपर बोलने का अच्छा लगता है, इसलिए हम जानकार हैं, ना हमको कुछ खेलते आता है, ना कुछ आता है, ठीक है। मैं ये सुन रहा था यार कल, नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं सुन रहा था कि मतलब टीम मैनेजमेंट ऐसा करती है, टीम में वैसा होता है, मैनेजमेंट ये प्रेशर डालता है प्लेयर्स के ऊपर, ऐसा करता है वैसा करता है। ओ भाई, एक बंदा 90 मैचेस खेला है, एक बंदा 100 मैचेस खेला है, एक बंदा 50 मैचेस खेला है, आपको खुद को समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, कोई आपको दबाएगा और आप दब जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। मैं सुन रहा था कल, मैं सुन रहा था, नाम तो खैर अब छोड़ो, कि टीम मैनेजमेंट ना कोई बड़े खिलाड़ी जो है, बड़े खिलाड़ी इसी को कोई पूछने नहीं, जैसे सुनील गावस्कर हो गए, आपके अजहरुद्दीन हो गए, अजहरुद्दीन तो आपके रोज के रोज ट्वीट करते जा रहे कि ये स्विंग कंडीशन में खेलने का तरीका है क्या करके, वो तो आपको रोज ट्वीट कर रहे हैं। सुनील गावस्कर बुक लिख रहे हैं कि ये तरीका नहीं है स्विंग को खेलने का, ऐसा वगैरह। आप मतलब सुनील गावस्कर के 34 शतक है, 33 शतक है, 33-34 ऐसा कुछ है। एक बंदा जो सचिन तेंदुलकर, उसके 100 शतक है। मोहम्मद अजहरुद्दीन खुद कप्तान कर चुके हैं, ठीक है। हम खैर हमको तो कुछ नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट उनको तो आता है ना, उनको तो आता है। आप उनसे भी राय नहीं लेना चाहते हो, क्यों नहीं लेना चाहते हो? क्योंकि आपका ईगो आपको हर्ट करता है कि मैं विराट कोहली, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, मैं क्यों पूछने जाऊँ उसको, मैं खुद इतना बड़ा खिलाड़ी हूँ। ओ भाई, क्रिकेट के वजह से तुम हो इसलिए क्रिकेट नहीं है, समझे ना? हाँ, तुम हो। अब सॉरी ये थोड़ा सा मतलब, लेकिन मैं ये सही बात है यार कि मतलब विराट, मतलब ये मैनेजमेंट तो खुद को इतना बड़ा समझ जाता है कि मतलब समझ नहीं आता। और लोग, दोस्त भी हमारे कुछ कहते हैं कि यार इनके मतलब हमें बोलते हैं कि फ्रंट फुट पे थोड़ा सा कुछ एक्सेप्शनल हो जाता है, कुछ मतलब जितना नहीं जानते उतना भी वो बोल लेते। हम नहीं जानते, लेकिन हम जो सुनते हैं हम वो बोलते हैं।
हम जो सुनते हैं, हमें जिस बात पे बुरा लगता है, हम एज अ फैन हमें जिस बात पर बुरा लगता है हम वो बोलेंगे। आज नहीं, हम बाद में भी बोलेंगे कि क्योंकि हम इस टीम से एक्सपेक्ट करते हैं, हम इस टीम से उम्मीदें लगाए हैं कि ये टीम ऐसा करेगी। लेकिन वहीं से अगर बातें निकल कर आती है तो हमें बुरा नहीं लगेगा। क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपकी टीम अगर हारती है और आपको पता चलता है कि भाई मैनेजमेंट में तो ऐसे कुछ बातें चल रही है, आपको बुरा नहीं लगेगा? अगर हम लोग कहते हैं तो फिर ये प्लेयर्स लोग, मुझे अजिंक्य रहाणे मुझे एक वाहिद ऐसा कप्तान लगा, मतलब इतने इसमें कि मतलब सबसे कूल काम, ना किसी को कुछ जवाब देना ना कुछ। लेकिन उस दिन उन्होंने पोस्ट डाली इंस्टाग्राम पे कि 65 रन जब लॉर्ड्स में आप जीते थे, क्योंकि पुजारा और उनकी पारी हो गई थी, 65 रन उन्होंने बनाए थे, तो वो बहुत मतलब अच्छा कॉन्फिडेंस था उनके ऊपर। ठीक है, विच इज़ फाइन। आप पोस्ट डालते हो कि ये तो मतलब मैं तो यही कैटेगरी का हूँ, मैं तो कूल एंड काम हूँ, ये तो ट्रोलर्स को जवाब है। भाई आप रन बनाते हो तो ये ट्रोलर्स को जवाब है? कौन ट्रोल करता है आपको? आप तो कहते हो कि हम तो ध्यान ही नहीं देते। फिर अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो फिर आपको ट्रोलर्स से क्या मतलब पड़ा? तो आप अगर ध्यान नहीं देते हो तो फिर कौन से ट्रोलर को आप जवाब दे रहे हो? मैनेजमेंट, विराट कोहली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो कई बार पूछा जाता है कि पुजारा का फॉर्म ऐसा है, अजिंक्य रहाणे का फॉर्म ऐसा है, आपका खुद का फॉर्म ऐसा है, बाहर ये बातें चल रही है, बाहर वो बातें चल रही है। विराट कोहली ने कितने बार कहा है, रोहित शर्मा ने बहुत बार कहा है, इवन ऋषभ पंत उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने कहा कि देखो हम तो बाहर की बातों में ध्यान नहीं देते कि कौन क्या चल रहा है, हमारी टीम में वैसा माहौल नहीं है। आप ध्यान नहीं देते तो फिर आप कैसे बोल देते हो हमारी एक परफॉर्मेंस आने पर कि ये तो भैया ट्रोलर्स के लिए? ये ट्रोलर्स के लिए? ट्रोलर्स क्यों ट्रोल करते हैं? ट्रोलर्स क्यों ट्रोल करते हैं आपको? क्योंकि ट्रोलर्स को आपसे उम्मीदें हैं। वो जो लोग आपको बोलते हैं बुला भरा बुला, जो बोलते हैं भरा बुला, भरा क्या बोलते हैं उसका, जो कुछ भी है, वो आपको तो नहीं बोलते, आपके पर्सनल लाइफ के ऊपर तो नहीं जाते, वो गेम के ऊपर जाते हैं। क्योंकि आप वो गेम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि आप वो गेम के थ्रू आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, इसलिए आपको बोलते हैं। ट्रोलर्स जो ट्रोलर करते हैं, तो आप जब रन बनाते हो, कोई 100 बनाता है, कोई 50 बनाता है, कोई 90 बनाता है, तो वो हमारे लिए बनाते हो क्या कि वो कंट्री के लिए बनाते हो? आप जाहिर सी बात है आप अपनी कंट्री के लिए बनाते हो और खुद के लिए बनाते हो। बात बराबर है? मैं गलत बोल रहा हूँ? कमेंट सेक्शन में बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ। भाई आप अगर रन बनाओगे तो ये आपका खुद का फायदा होगा कि आप अगले मैचेस में भी खेलोगे, ये टीम इंडिया का फायदा होगा, ये पूरे कंट्री का फायदा होगा कि यार आप मैच जिताने वाले कंडीशन में क्या बोलते हैं उसको, पोजीशन में आप टीम को लेके जाते हो। इससे जो ट्रोल करता है उसको भी खुशी मिलती है, और वो बंदा ट्रोल इसीलिए करता है कि आपका कंसिस्टेंटली फॉर्म खराब आ रहा है। कंसिस्टेंटली फॉर्म आपका खराब आ रहा है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है। आप रोज तो नहीं, खैर रोज तो कोई नहीं बना सकता, आप कंसिस्टेंट रहो, आप रोज 40 बनाओ, आप कभी 50 बनाओ, कभी आप 100 पे जाओ। आप कंसिस्टेंटली अगर रन बनाओगे तो आपको कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आप वॉकिंग विकेट बन जाओगे हर बार, तो आपको क्यों नहीं बोला जाए? क्यों ना बोला जाए? यही हम ही लोग हैं ना जो आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, हम ही लोग हैं ना, हमारे ही वजह से जो है वो स्काई आया ना। सूर्य कुमार यादव कहाँ से आया? सूर्य कुमार यादव की तो टीम मैनेजमेंट में बात ही नहीं चल रही थी। जब सोशल मीडिया पे ये पूरा हंगामा मचा कि सूर्य कुमार यादव लाओ, सूर्य कुमार यादव लाओ, अब खैर मैं गलत भी हो सकता हूँ, उसके बाद वो टीम में आपके एंट्री हुई उनकी, तब तक तो आपने सोचा भी नहीं था, जबकि उनकी एज तो 31 हो गई थी। है उनके बारे में भी आपने नहीं सोचा। हम ही लोग हैं जो ट्रोलर है ना, वो ट्रोलर भी आपको फॉलो करता है, और वही हम ही लोग हैं, हम भी ट्रोल करते हैं। और कोई अगर मैं हम भी घर में बातें होती है कि अगर क्या ये खेल रहा है, इसको खेलते नहीं आता, ये वो, तो सभी लोग बोलते हैं। क्यों आप अपने घर में बैठ के नहीं बोलोगे कि यार ये मैच अगर हार गया, क्या ये शॉट खेला, क्या ये हार गया, ऐसा इनको खेलते नहीं आता? नहीं बोलता क्या एक बंदा बताओ दिल पे हाथ रख के नहीं बोलता क्या वो ऐसा घर पे? इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो आपको पसंद नहीं करता। ट्रोलर्स आपको हेट नहीं करते, ट्रोलर्स आपको प्यार करते हैं, आपको वो फॉलो करना चाहते हैं, इसलिए आपको ट्रोल किया जाता है। आपसे उम्मीदें हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप रन बनाओ, आप टीम इंडिया को अच्छा सर्व करो, इसलिए आपको ट्रोल किया जाता है। और आप रन बनाते हो तो ये मतलब नहीं है कि आप अपने ट्रोलर्स को जवाब दे रहे हो। आप ट्रोलर्स को जवाब देने के लिए नहीं खेलते हो, आप टीम इंडिया के लिए खेलते हो भैया।
बात ऐसी है। और ये आप बोलोगे कि ये क्या बोल रहा है, इसको क्या समझता है, ये वो ये, लेकिन मैंने कल जब सुना ना कि सुनील गावस्कर जैसे लेजेंड को अगर ये लोग गिनते नहीं होंगे या उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे, तो अब बात ये क्रिकेट हमको प्लेयर बाद में है, लेकिन वो लेजेंड जिसने इंडियन क्रिकेट को इतना बड़ा बनाया, उसके बारे में हमको बुरा लगेगा तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे। कल मैंने सुना कि सुनील गावस्कर 2018 में जब वो मतलब कितने सालों से वो कमेंट्री करते हैं, लगभग 50 साल हो गया, 50 नहीं 35-36 साल तो हो ही गया एटलीस्ट, मेरे को लगता है 40 साल नहीं, हाँ 30 साल तो आप पकड़ लो, 30 साल उनके हो गए कमेंट्री करते करते। 2018 में जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड था, इंग्लैंड में, तब सनी भाई भी वहाँ पर गए थे, द ग्रेट सुनील गावस्कर वहाँ पर कमेंट्री करने, पिच रिपोर्ट भी वो कहते थे। तो एक बंदा है, एक खिलाड़ी, अब खिलाड़ी का नाम तो खैर उन्होंने नहीं बताया सॉरी, वो खिलाड़ी सुनील गावस्कर के पास जाता है कि पाजी ऐसा ऐसे बात है, कैसे मतलब किस तरीके से खेला जाए। ओ भाई, वो अपना गेम इंप्रूव करने के लिए वहां पर जा रहा है। वो लेजेंड जिसने इंडियन क्रिकेट को इतना बड़ा बनाया, उसके पास वो पूछने जा रहा है, तो उसने क्या गलत किया सॉरी फॉर दैट, उसने क्या गलत किया? उसने कुछ गलत किया? अगर सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, आप अजहरुद्दीन, आप राहुल द्रविड़ से अगर टिप लेते हो, तो ये बात गलत है क्या? हाँ, ये गलत है अगर आपका मैनेजमेंट आपके ऊपर ध्यान दे। मैनेजमेंट में कौन आता है? कोच, मतलब कोचिंग स्टाफ में कह रहा हूँ, मैनेजमेंट छोड़ो, मैनेजमेंट में तो जो सीनियर खिलाड़ी है वो भी आते हैं, कोचिंग स्टाफ वो भी आता है। क्या कोचिंग स्टाफ आपके ऊपर ध्यान दे रहा है? क्या कोचिंग स्टाफ आपके तरफ ध्यान दे रहा है? मैंने उस दिन भी कहा विक्रम राठौर का क्या काम है? विक्रम राठौर वहाँ पे बस खड़ा रह के इंस्पेक्शन करते हैं। फील्डिंग कोच आपके क्या कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते। रवि शास्त्री का है भाई, रवि शास्त्री आए हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आए क्या? नहीं आए। क्यों नहीं आए? फिर किससे बात करें? सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ियों का अगर टीम इंडिया नहीं मतलब उनकी इज्जत नहीं करते होंगे ना, तो फिर ये बात बहुत बुरी बात है। और ये टीम के लिए तो छोड़ो, लेकिन एज अ कंट्री, एज अ क्रिकेट फैन, ये क्रिकेट के लिए बहुत बुरी बात है कि यार आज की जो जनरेशन है वो लोग अपने जो लेजेंड्स है, अपने से जो पहले आ चुके हैं, उनको नहीं गिनते। ठीक है, हम लोग जो मतलब हम लोग तो नहीं, खैर जो जर्नलिस्ट जाते हैं उनको तो आता नहीं है। हम तो खैर हमारे तो क्या, हम तो कुछ है भी नहीं हमारी लायकी, तो हमको भी कुछ नहीं आता। लेकिन उनको भी कुछ नहीं आता जो खेल के उनका ख़त्म हो गया है, उनको भी कुछ नहीं आता। मोहम्मद अजहरुद्दीन रोज के रोज ट्वीट कर रहे हैं कि उनको ऐसा खेलना चाहिए, उनको वैसा खेलना चाहिए। उनको नहीं समझता का यार कुछ। खैर सॉरी, आपको बुरा लगा होगा इस सब बातों का, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन ये मेरा थॉट था, मैं जो सोचता था मैंने वो बोल दिया। आपको अगर पसंद आया होगा तो आप लाइक करो वीडियो को, नहीं पसंद आया होगा तो आप डिसलाइक करो। लेकिन जो बात सच है वो सच है। अब आईपीएल के ऊपर बढ़ते हैं जी। आईपीएल में 4 टीमों का मैंने जैसे आपको वादा किया था, सबसे पहले आपकी बताऊंगा। आरसीबी के ऊपर हम बात करेंगे, 4 चेंजेस उन्होंने करे हैं। ये आपको बता दूं कि आईपीएल अब रिज्यूम होगा। ये यूएई में खेला जाएगा। जो बाकी के बचे हुए मैचेस हैं वो वहाँ पर खेले जाएंगे। तो उसी के जो रिप्लेसमेंट्स है उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि सारे खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कप की वजह से जो उनका क्या मतलब उनके इंटरनेशनल मैचेस है, तो उसी की वजह से कुछ खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है। और किसी का थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कि मेंटल स्ट्रेन भी हो जाता है ये बायो बबल एंड ऑल दैट, उसकी वजह से। तो ठीक है, हम पहले बात करेंगे आरसीबी ने 4 चेंजेस करे थे। जैम्पा की जगह पे वनिंदु हरसंगा को लाया है। डैनियल सैम्स की जगह पे दुष्मंत चमीरार को लाया है। फिन एलन की जगह पे टीम डेविड, और केन रिचर्डसन की जगह पे आपको गार्टन नजर आएंगे। तो मैं आपको एक बार फुल स्क्वाड बताता हूँ। विराट कोहली है, एबी डिविलियर्स, देवदत्त पडिक्कल, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, जॉश फिलिपे, सचिन बेबी, रजत पाटीदार, मोहम्मद अजहरुद्दीन, काइल जेमिसन, श्रीकर भरत, सुयश प्रभु देसाई, डैनियल क्रिश्चियन, पवन देशपांडे, शादाब अहमद, केन रिचर्डसन, ग्लेन मैक्सवेल, सचिन बेबी, रजत पाटीदार, वनिंदु हसरंगा, दुष्मंत चमीरा और टीम डेविड।
ये ऐसा है। 2 चेंजेस जी वैसे ही पंजाब ने करा, हम शॉर्ट में बात करेंगे क्योंकि इसके ऊपर प्रीव्यू तो हम पूरे एक एक टीम के ऊपर बड़ा प्रीव्यू करेंगे जब आईपीएल पास में आएगा। पंजाब की हम बात करेंगे तो पंजाब ने 2 चेंजेस किए। राइली मेरिडेथ के जगह पे नेथन एलिस आए हैं और जाय रिचर्डसन के जगह पे आदिल राशिद आए हैं। केएल राहुल कप्तान है उनके, क्रिस गेल, मयंक अग्रवाल, निकोलस पूरन, मनदीप सिंह, सरफराज खान, दीपक हुड्डा, प्रभसिमरन सिंह, मोहम्मद शमी, क्रिस जॉर्डन, दर्शन नालकंडे, रवि बिश्नोई, मुरुगन अश्विन, अर्शदीप सिंह, हरप्रीत बरार, ईशान पोरेल, मोइसेस ऑनरिके, शाहरुख खान, डेविड मलान, प्रत्यूष सिंह, जलद सक्सेना और नेथन एलिस। ये है उनका स्क्वाड। 2 चेंजेस साथ ही साथ रॉयल चैलेंजर राजस्थान रॉयल्स ने भी किया। आर्चर के जगह पे फिलिप्स आए हैं और एंड्रू टाई के जगह पे तबरेज शमसी आए हैं। संजू सैमसन, ग्लेन फिलिप्स, एंड्रू टाई, एंड्रू टाई का यहाँ पर नाम दिया है, लेकिन जो खबरें आ रही थी कि वो शमसी उनको रिप्लेस किए हैं। डेविड मिलर है, जयदेव उनादकर, कार्तिक त्यागी, महिपाल लोमरोर, मनन बोराय जी, मयंक मार्कंडे, राहुल तेवतिया, रियान पराग, श्रेयस गोपाल, यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस, मुस्तफिजुर रहमान, चेतन सकारिया, केसी खड़ियप्पा, लियाम लिविंगस्टोन बहुत बड़ा नाम है जो कि जॉस बटलर के जगह पे आया है। बटलर नहीं है इस टीम में, जॉस बटलर के इसमें आया है आरआर के स्क्वाड में। कुलदीप यादव और आकाश सिंह। केकेआर ने वैसे एक ही बदलाव किया है, कमिंस के जगह पे साउदी आया है क्योंकि कमिंस फादर बन गए तो वही मतलब उन्होंने छुट्टी लिया है क्रिकेट से थोड़ा। ओवेन मॉर्गन, शिवम मावी, शुभमन गिल, सुनील नरेन, टीम साइफर्ट, वरुण चक्रवर्ती, कमलेश नागरकोटी, वैभव अरोरा, करुण नायर, हरभजन सिंह, आंद्रे रसल, दिनेश कार्तिक, कुलदीप यादव, लॉकी फर्गुसन, नीतीश राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, राहुल त्रिपाठी, संदीप वॉरियर, रिंकू सिंह, शाकिबुल हसन, शेल्डन जैक्सन, बैन कटिंग, पवन नेगी और वेंकटेश अय्यर। ये आपका ऐसा स्क्वाड है। 4 टीमों की हमने बात करी आईपीएल की, और जब आईपीएल होगा तब जाहिर सी बात है हम एक एक टीम के ऊपर बड़ा प्रीव्यू करेंगे। तो बस सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाएं। अगर बातें हमारी पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और थोड़ा सा सपोर्ट और करें तो बेहतर होगा। इतना हम आपके लिए कर रहे हैं। और देखो, हम ना कुछ बड़े खिलाड़ी है, ना हमारी कुछ बीसीसीआई से जानकारी है, ना हमारी कुछ बड़े खिलाड़ियों से जानकारी, ना ही हमारे कोई जर्नलिस्ट से जानकारी है। बस हमें जो दिखता है, हम जो सुनते हैं, एज अ क्रिकेट फैन हमें जिस बातों का बुरा लगता है हम उसके ऊपर बात करते हैं। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, अर्नव तो बेचारा 12 साल का लड़का है। आप बोलो यक्षित भाई तो सीए है और आयुष्मान भी इंजीनियर है। मतलब वो लाइन में नहीं है। जो हम एज अ क्रिकेट फैन हम जो सुनते हैं, हमको जिस बातों का बुरा लगता है और जिस बातों का अच्छा लगता है तो हम साथ में क्रिटिसाइज भी करते हैं और साथ में उनको क्या बोलते हैं, शाबाशी भी देते हैं और बकअप भी करते हैं। तो इजाज़त लेते हैं। सब्सक्राइब करें फ्रंट फुट को, नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर बजा। साथ ही साथ मेरे को आप मुझे पर्सनल saksham.kadau02 इंस्टाग्राम और saksham.kadau29 ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। कल हम मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ और गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, जय हिंद।